ऑफ द मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट टेंस है। इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल्स में कुछ चीजें इसके से जुड़ी हुई जो बताई गई हैं वो इनकम्प्लीट है, या मैं कहूं कि एरर है, उसमें मिस्टेक्स है। देखिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप इस टेंस के नाम में ही जान सकते हैं कि इसमें लिखा है कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें कोई भी चीज, कोई भी एक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्टिन्यूटी से जुड़ा हुआ होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन पढ़ाया क्या गया स्कूल में वो देखिए, इसको पढ़ाया जाता है हमें रहा है, रही है या रहे हैं। अगर हम इनके आधार पर टेंस पढ़ेंगे तो ये कई जगह पर हमारे हेल्प नहीं करेंगे, कई जगह पर ये परिभाषा, ये पहचान गलत साबित हो जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा कहां पर ये गलत साबित हो जाएगी। तो ये वाली जो परिभाषा है ये गलत है, ये नहीं पढ़नी हमें, ये गलत है। इसके हिसाब से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को नहीं पढ़ना होता, किसी भी टेंस को उसकी हिंदी पहचान से नहीं पढ़ना होता है। तो आज हम बताएंगे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, जिससे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। देखिए क्या है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, क्या है समझिए। मैं लिखा कि जब कोई एक्शन प्रेजेंट में, जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो, जब कोई एक्शन, जब कोई काम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो, या कह दें कि लगातार चल रहा हो, जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो या लगातार चल रहा हो, तो उस एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही बनाएंगे। रहा रही इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई टेंसेस ऐसे हैं जिसमें रहा रही नहीं आएगा, बट उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही बनाएंगे। देखिए कैसे, एक सेंटेंस देखता हूं, लिखा मैंने कि मैं बैठा हूं। अब टेंस लिखा है कि मैं बैठा हूं। अब इस टेंस को अगर आप समझेंगे, इसमें रहा रही तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही बनेगा। तो रहा रही इज नॉट इंपॉर्टेंट। रहा रही वाला परिभाषा पुराना है, उसमें एरर है। उसके तहत आप कुछ सेंटेंसेस बना लेंगे, एग्जाम पास शायद कर लेंगे स्कूल वाले, बट इंग्लिश बोलने वाला जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है रहा रही वाली डेफिनेशन से। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब हम जानेंगे इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम और आर। इज, एम और आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर। तो जैसे आपको पता होगा कि इज लगा सकते हैं ही, शी या किसी के नेम के साथ, एम के साथ हमारा आई लगता है, और आर लगता है वी, यू, दे के साथ लगेगा आर। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस के नाम में, किसी भी टेंस के नाम में अगर कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है, फिर बोल रहा हूं किसी भी टेंस के नाम में अगर कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है, तो उसकी मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आनी है। किसी भी टेंस के नाम में अगर कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है तो उसकी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी लगेगी। इट इज कंपल्सरी, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। तो अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी हो गई और मेन वर्ब भी हो गया। अब हम इस सेंटेंस में आते हैं, लिखा है मैं बैठा हूं। इस सेंटेंस में कहीं भी रहा रही लिखा नहीं है, बट फिर भी ये कंटिन्यूअस काम होता है। बैठना एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आई एम, और बैठना होता है सिट, और सिट में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म तो एक टी और बढ़ जाएगा, आई एम सिटिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा रही का इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए एक ऐसा टेंस और देखते हैं, मैं लिखा मैं लाल शर्ट पहने हूं। लिखा मैंने मैं लाल शर्ट पहने हूं। इसमें भी कहीं पर भी रहा रही नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही बनेगा। तो बनेगा आई एम, और पहनना होता है वियर, वियर में लग जाएगा आईएनजी, आई एम वियरिंग रेड शर्ट। तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो मेरा सीधा मकसद ये है कि आप रहा रही वाली परिभाषा से बचेंगे। आपको एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल पहचान समझनी है, और एक्चुअल पहचान है ये कि जब कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो या लगातार चल रहा हो, वो एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही होगा, और उसे आईएनजी फॉर्म में लगाकर बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।